PM. Compromise PM. Roll back, roll back, roll back, roll back. India USA trade deal. Roll back, roll back. India USA trade deal. Roll back, roll back. PM. Narendra Modi. Indian National Congress. USA trade deal. Roll back, roll back. India USA trade deal. Roll back, roll back. Narendra Modi. Compromise PM. Compromise PM. Narendra Modi. Kisan Virodhi. Janata Virodhi. Compromise PM. Compromise PM. Compromise PM. Compromise PM. Roll back, roll back. Compromise PM. Compromise PM. Compromise PM. Narendra Modi. Narendra Modi. Compromise PM. Compromise PM. Compromise PM. Kisan Virodhi. Janata Virodhi. Janata Virodhi. Compromise PM. Compromise PM. Compromise PM. हमारी मोदी सरकार की उन पॉलिसियों के खिलाफ जिसमें उन्होंने यूएसए के साथ एक डील की है। वो जो डील है वो एक चोरी छुपे एक ऐसा मसौदा उन्होंने किया है जो हमारे देश के खिलाफ है। आपने देखा कि किस ढंग से ये इस डील के होने से पहले तो उन्होंने डील के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थे। जब अगर हम पूछते थे फॉरेन मिनिस्टर से, वो कहता था बाहर से रशिया जो हमारा दोस्त रहा है, हमारा मित्र रहा है, हर वक्त रशिया ने हमारी सपोर्ट किया, हम वहाँ से तेल भी नहीं खरीद सकते। इन्होंने उस जो समझौता किया उसमें लिख के दिया कि रशिया जो है वो तेल नहीं खरीद सकता रशिया से इंडिया। तो अब उन्होंने परमिशन दिया हमें। वो कौन होते हैं हमें परमिशन देने वाले? यूएसए कौन है हमें? प्रहरी सिंह जी कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे पूर्व MLC सुभाष गुप्ता जी और तमाम कांग्रेस के हमारे दारान है। आज ये जो हमने ये किया है, ये जो यूएसए के साथ इस हमारे कंप्रोमाइज्ड PM ने जो हिंदुस्तान की जो डील की है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। जिस तरह से किसी दबाव में आकर ये डील साइन हुई है और जिस तरह से रशिया को ये भारत सरकार को बोला गया कि वो रशिया से 1 महीने का तेल ले ले और जिस ढंग से ट्रम्प इनको डिक्टेट कर रहा है उसके खिलाफ ये सारी कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से हमारा डाटा यहाँ से यूएसए को दिया जा रहा है, जिस तरह हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयवान चिप जी को वहाँ पे अरेस्ट किया गया जब वो युवाओं की बात उड़ा रहे थे, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस यहाँ पे संगठित है। और आज हमारा यही ध्येय है कि नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जो देश विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियां हैं वो चलने वाली नहीं है। जिस तरह ईरान हमेशा से कांग्रेस का साथ देता रहा है, ईरान ने उस समय भी जब तमाम इस्लामिक संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ थे, कश्मीर के मुद्दे पे हिंदुस्तान का साथ दिया था। जिस तरह जो चुप्पी साधी हुई है, इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो ये इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है और ये हमारे प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर और मोहल्ला स्तर पर और वार्ड स्तर पर भी इस स्तर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आने वाले दिनों में जैसे आज गैस का सिलेंडर आज ही 60 रुपए बढ़ गया है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है इसका कोई कंट्रोल नहीं है और किसी न किसी तरह से तेल भी बढ़ने वाला है। किसी कंप्रोमाइज्ड PM जो हमारे हैं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पंकज जी क्या समझते हैं आपकी ये जो लड़ाई और ये जो लड़ाई है और ये जो कंप्रोमाइज PM की आप बात कर रहे हैं, जो अमेरिकन और इंडिया की डील हुई है, एप्स्टीन फाइल इसके पीछे तो कहीं नहीं है। देखिए, हरदीप पुरी जी का पूरा खुलासा हो चुका है। ऐसे ऐसे मंत्री सरकार में हैं जिनका एप्स्टीन फाइलों में नाम है और इनका खुद का भी नाम है, तो उसको छिपाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी इसको उजागर करके रहेगी। लोगों को जो धार्मिक उन्माद की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को लेकर चलती है। अपनी नीतियों को लेकर, किसानों के हित को लेकर, हार्टिकल्चर के हित को लेकर, सूखे मेवों को लेकर, अपने युवाओं को हमारे देश से डाटा ना जाए, इस सब के लिए कांग्रेस संघर्षरत है और हमारे सभी लोग संघर्षरत है। हमने देखा 2 कारणों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया कि जिस प्रकार से ये सरकार विदेश नीति को लेकर विफल हुई है और दूसरा जो इंडो यूएस ट्रेड डील की गई है ट्रंप के दबाव में, उसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस प्रकार से इस डील से हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा है, किस प्रकार से आने वाले दिनों में हमारे किसान जो है
वो उनकी आमदन कम की जाएगी, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं जब तक हूँ तब तक किसानों की आमदन जो है दुगनी करके दिखाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस डील से आने वाले दिनों में ये होगा कि किसान भुखमरी की कगार पे खड़ा हो जाएगा और विदेशी किसानों के लिए जो है भारत के बाजार खोल दिए गए हैं और हमारी जो विदेश नीति है वो विफल हुई है। आज हमें देखिए महंगे दामों पे जो है रशिया भी तेल दे रहा है, जबकि हमें डिस्काउंट पे जो है यहाँ पे तेल दिया जाता था। ये सारा का सारा जो एक विदेश नीति हमारी सरकार की विफल हुई है उसी को यहाँ कारण माना गया है। संसद में भी आपने देखा कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से इसकी आवाज उठा रहे हैं और बाहर जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं। जय हिंद। वो इंडिया यूएसए ट्रेड डील को लेकर था, क्योंकि ये जो ट्रेड डील हुई है ये कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि ये एंटी फार्मर्स है, एंटी जो पुअर पीपल्स इंडिया के हैं उनके खिलाफ। क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल है उसे लगभग 3 गुना अमेरिका का, 150 करोड़ का देश और 35 करोड़ का देश, और वहाँ पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है। वहाँ पर बिग होल्डिंग लैंड फार्मर्स हैं और जहाँ पर छोटे छोटे किसान जहाँ पर हमारे देश में हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्या हमारे किसान उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या कश्मीर का जो सेब का व्यापारी है वो उनका मुकाबला कर पाएगा? जो हिमाचल का सेब का व्यापारी है, छोटा फार्मर्स है, उनका मतलब ये है कि पूरी तरह से जो ये डील है ये देश विरोधी है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, किसान पूरे देश में इस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये ट्रेड डील कैंसिल नहीं होगी कांग्रेस सड़कों पर होगी, संसद जो है वो नहीं चलने देंगे। आज हम अपने जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लगातार हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं। जैसे कि आपने हमारे सीनियर साथियों से सुना कि ये जो हमारा कंप्रोमाइज और सरेंडर प्रधानमंत्री है, हम इनके विरोध में ये यही विरोध हो रहा है कि जो इन्होंने अपने सारा हमने जो सरेंडर किया जो यूएसए के आगे, कि जो यूएसए के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है। जैसे जो कि नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया था कि आत्मनिर्भर भारत, जब ऐसी डीलें होंगी तो भारत कैसे आत्मनिर्भर होगा? जब हम पूरी तरह ही भारत यूएसए पे, अमेरिका पे हम निर्भर हो गए हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि दूसरा हमारा और हमारा जो जितना भी डाटा है ये हमने गिरवी रख दिया। ये कौन से देश हो, ये कोई भी छोटा सा देश भी ऐसा काम नहीं करता, और हम इतना बड़ा मुल्क जो विश्व गुरु बनने के कगार पर और अपने आप को ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो हमारा सारा डाटा उनके अंडर दे दिया। ये भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। लग रहा है आपको कंप्रोमाइज है? ये सबके सामने है। अब आज तो हिंदुस्तान का एक बच्चा भी समझ रहा है जिस तरीके से ये डील की है मोदी जी ने ट्रंप के साथ, इसमें हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं। हमारे हिंदुस्तानियों के फायदे में कोई चीज़ नहीं, सब नुकसान में है। किसानों की बात ले लें, हमारे किसानों पर जितनी प्रोडक्ट होगी, चाहे कपास है चाहे मक्की है, वो तो बिकेगी नहीं, क्योंकि ये कपास भी वहाँ से आ रही है, मक्की भी आ रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि हमारी टेक्सटाइल की जो मिलें हैं वो बंद हो जाएंगी। उसका रिजल्ट ये होगा कि जितने वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इस वक्त लगी हुई है, चाहे नौजवान है चाहे दूसरे हैं, वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो ट्रेड डील हुई है इसमें कंप्रोमाइज क्यों है? पीएम क्या ऐसी क्या वजह है? लगता ये है कि ट्रंप के पास कोई मोदी जी की बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है, उसको वो प्रोवाइड कर रहा है। इसी कारण मोदी साहब डरे हुए हैं और हर बात जो कहता है वो मानते जा रहे हैं। आज जैसे मेरे पहले साथी ने बताया, जब इन्होंने कहा कि रूस से तेल नहीं लेना, अब रूस ने कहा कि 30 दिन तक मैं तेल दे दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा। उसके लिए क्या जरूरत थी ट्रंप साहब से इजाजत लेने की? हम कोई गुलाम थोड़े हैं ट्रंप के, अमेरिका के गुलाम तो नहीं है। उससे पहले परमिशन ली, फिर कहा जी अब हम तेल लेंगे। तो ये तो इंडिया का हाल हो गया है। आज हमारी डिग्निटी कहाँ पर है, आज हमारी इज्जत कहाँ पर है? ये मोदी साहब की बात नहीं है, 140 करोड़ लोगों की इज्जत का मसला है। मोदी साहब कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु तो कहने में और प्रैक्टिकल जो हो रहा है ये आप सबके सामने है। कितने